हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सरसाइज 9.1 से चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये हमको कुछ एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इनकी हमें टर्म्स बतानी है और इनके हमें कोफिशिएंट्स बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन कहते किसे हैं। एक्सप्रेशन एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम किन्हीं चीज़ों को अल्फ़ाबेट्स के रूप में लिखते हैं। अब ये चीज़ें क्या हो सकती हैं? देखिए, ये चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। मान लीजिए मैं मार्केट गया किचन का कुछ सामान लेने के लिए। मैंने 5 kg राइस खरीदे, 2 kg मैंने शुगर खरीदी और मान लीजिए 3 kg मैंने दाल खरीदी। और घर पर आकर के जब मुझे बताना पड़ा तो मैंने उनको बोला कि जी 5 kg राइस प्लस 2 kg शुगर प्लस 2 kg दाल खरीद के लाया हूँ। तो मैं इस तरह से बताने की बजाय अगर मैं राइस को x मान लूँ तो मैं इसको 2x लिख सकता हूँ, प्लस शुगर को अगर मैं y मान लूँ तो 5y लिख सकता हूँ, प्लस दाल को अगर मैं z मान लूँ तो मैं इसको 2 into z लिख सकता हूँ। तो किन्हीं दूसरी चीज़ों को अल्फ़ाबेट्स के रूप में लिख देना ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो ये जो है, अब आपकी पूरी जो लाइन है ये बन गई है हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 3 चीज़ें मेन होती हैं। वो क्या? सबसे पहले तो होती हैं टर्म्स। टर्म्स का मतलब ये है कि प्लस के साइन या नेगेटिव साइन के बीच में ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। अभी मान लो यहाँ पे माइनस का साइन होता, फिलहाल यहाँ पे प्लस का है, माइनस का होता तो भी माइनस और प्लस के साइन के बीच में जो भी लिखा हुआ है वो एक टर्म है। जैसे अब यहाँ प्लस और प्लस के साइन के बीच में 5y है तो 5y एक टर्म है, और यहाँ प्लस यहाँ है और यहाँ पीछे कुछ नहीं है तो यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब तो 2z भी जो है वो एक टर्म है। इस तरह से तो हमको ये देखना है, इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि इन एक्सप्रेशंस की कौन कौन सी टर्म है। और उसके बाद एक वर्ड आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि मान लो एक ये टर्म है 2x। अब इसके अंदर एक होता है ये जो x y z या जो भी अल्फ़ाबेट लिखा होता है इसको बोलते हैं फ्रेंड वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजेबल, यानी कि जो चेंज होता रहता हो, चेंज होता ही रहता है। जैसे मान लो अभी तो मैंने राइस को x लिखा है, कल को हो सकता है मैं बाइक को x लिख दूँ, कार को x लिख दूँ, ट्रक को x लिख दूँ, है ना। तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं, इसीलिए इनको वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो आगे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, ये होता है इसका कोफिशिएंट, जो कि हमें ये बताता है कि ये राइस या कार या ट्रक ये कितने हैं, है ना। अभी राइस अगर मैंने लिख दिया तो इनटू में 2 है तो यानी कि 2 kg राइस, ये होता है कोफिशिएंट। और जब दो नंबर्स आपस में चिपका करके लिखे गए हों और उनके बीच में कोई साइन ना हो तो इसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल की वैल्यू होती है जो उसके आगे लिखी हुई होती है, करेक्ट। बस यही हमको इस क्वेश्चन के अंदर बताना था। तो देखो, हम इन एक्सप्रेशंस को देखेंगे। इन एक्सप्रेशंस के अंदर अभी मेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन देखो, 5xyz² माइनस 3zy। अब यहाँ पे ये माइनस है और इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस का है। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता मतलब वो प्लस का है। तो देखो, प्लस और माइनस के बीच में एक ये पूरी चीज़ लिखी हुई है तो ये एक टर्म हो गई। और यहाँ माइनस है और इसके पीछे कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, तो एक ये टर्म हो गई। तो इसकी 2 टर्म है, कौन कौन सी हैं वो लिखनी पड़ेंगी। 5xyz², एक तो ये टर्म है और कोमा लगा दीजिए बीच में, साइन नहीं लगाना कोई, कोमा। 3zy, ये दूसरी टर्म है। अब इन्हीं टर्म्स के कोफिशिएंट्स बताने हैं। कोफिशिएंट्स मैंने आपको बताया कि ये जो x y z ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ये किस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो उसका कोफिशिएंट होता है। अब देखो यहाँ पे xyz² है, xyz² के अंदर मैं ये जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है
ये है हमारा कोफिशिएंट। और 5 जो है प्लस का है, तो इसीलिए प्लस का साइन हम वैसे लगाते नहीं, आप चाहो तो लगा सकते हो। तो पहली टर्म का कोफिशिएंट ये हो गया, और दूसरी टर्म का कोफिशिएंट हमारा 3zy है, तो zy जो है वो एक वेरिएबल है, तो इसका